नमस्कार दोस्तों, लाइफ इज आईना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके और हमारे बीच में ऐसे कुछ आदमी भी रहते हैं जो बेशर्मी का सारी हदें पार कर देते हैं, जिनके आगे रिश्ते नाते कुछ भी कोई मायने नहीं रखता है। इसी का एक उदाहरण है नेहा का जिंदगी में। नेहा को अपना आंखें पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दरवाज़ा की झिर्री से आँख सटाकर उसने ध्यान से देखा तो जेठ जी को अपनी ओर देखते हुए उसके होश पुख्ता हो गए। अगले ही पल उसने थोड़ी सी ओट लेकर दरवाजे को झट से बंद कर दिया, मगर थोड़ी ही देर बाद दरवाजे की आवाज़ के साथ चरमराते हुए दरवाजे की झिर्री फिर जस की तस हो गई। थोड़ी ही देर में जल्दी से कपड़े पहन के नेहा बाथरूम से बाहर निकली। सामने वाले कमरे में जेठ जी जा चुके थे। नेहा का पूरा शरीर थर्रा रहा था। क्या उसने जो देखा वो सच है? क्या जेठ जी इतने निर्लज्ज भी हो सकते हैं? अपने छोटे भाई की पत्नी को नहाते हुए देखना, छी! उन्होंने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ ली। नेहा सोचती जा रही थी, कितनी बार उसने अतुल से इस दरवाजे को ठीक करवाने के लिए कहा, लेकिन हर बार बात आई गई हो गई थी। एक तो पुराना दरवाज़ा, उस पर टूटी हुई कुंडी बार बार कस कर लगाने के बाद भी अपने आप खुल जाया करती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस झिर्री से उसे कोई इस तरह देखने का यत्न कर रहा है। पहले भी जेठ जी की कुछ हरकतें उसे नागवार लगती थीं, जैसे पैर छूने पर आशीर्वाद देने के बहाने अजीब तरह से उसकी पीठ पर हाथ फिराना, बेशर्मों की तरह कई बार उसके सामने पैंट पहनते हुए उसकी जीभ लगाना, 1.5 साल के नन्हे भतीजे को उसकी गोद से लेते समय उसके हाथों को जबरन छूना और उसे अजीब सी निगाहों से देखना आदि। नई नई शादी के शर्मा में वो निहाल को भी कुछ नहीं बता पाती। कई बार उसे खुद पर संशय होता है कि क्या उसका शक सही है या फिर ये सब सिर्फ वहम है। जल्दबाजी में कई निर्णय कर वो किसी गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि ये एक बहुत ही करीबी रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा था। लेकिन आज की घटना ने उसे फिर से सोचने पर विवश कर दिया। घर के आंगन से सटा एक कोने में बना ये कमरा, ये तो अनाज की कोठी, भारी संदूक एवं पुराने कूलर आदि रखने के काम आता था। परंतु रेलवे में पदस्थ सरकारी कर्मचारी उसके जेठ अपने नाइट ड्यूटी के बाद शांति से सोने के लिए अक्सर उस कमरे का इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि घर में 4-5 कमरे और थे, लेकिन जेठ जी इसी कमरे में पड़े एक पुराने दीवान पर बिस्तर लगाकर जब तब सो जाया करते थे। इस कमरे से आंगन में बने बाथरूम का दरवाज़ा स्पष्ट दिखाई देता था। आज सुबह भी ड्यूटी से आए जेठ जी इसी कमरे में सो गए थे। उनकी बदनियती से अनभिज्ञ नेहा सुबह के सभी कामों को निपटा कर बाथरूम में नहाने चली गई थी। नेहा के मन में भारी उथल पुथल मची थी। क्या इस बात की जानकारी उसे निहाल को देना चाहिए या अपनी जेठानी माला से इस बाबत चर्चा कर देखना चाहिए? लेकिन अगर किसी ने उस बात पर विश्वास नहीं किया तो? निहाल तो अपने बड़ा भाई को आदर्श मानता है। और भाभी, ये कितनी भोली महिला है। अगर उन्होंने इसकी बात पर विश्वास कर भी लिया तो बेचारी ये जानकर कितनी दुखी हो जाएगी। दोनों बच्चे अभी तो छोटे हैं। नहीं, ये बात घर में किसी को नहीं बता सकती। अच्छा वाला घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। वैसे भी साल 6 महीना में निहाल की नौकरी पक्की होते ही वो यहाँ से दिल्ली उसके पास चली जाएगी। हाँ, इस बीच अगर जेठ जी ने दोबारा कोई ऐसी हरकत दोहराई तो वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सोचते हुए नेहा अपने काम पर लग गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 वर्ष पहले ब्याह कर आई MA पास नेहा बहुत समझदार एवं परिपक्व विचारों की लड़की थी। उसके पति निहाल दिल्ली में एक कंपनी में बतौर अकाउंट्स ट्रेनी काम करते थे। अभी फ़िलहाल कम सैलरी एवं नौकरी पक्की न होने के कारण नेहा ससुराल में ही रह रही थी। कुछ पुराना पर खुला बड़ा सा घर किसी पुरानी हवेली की याद दिलाता सा लगता था। उसमें जेठ जेठानी और उनके 2 छोटे बच्चे, यही नेहा की ससुराल थी। यहाँ वैसे कोई तकलीफ नहीं थी। बस अपने जेठ का दुगलापन नेहा को जरा खोलता था। सबके सामने प्यार से बेटा बेटा कहने वाले जेठ जी जरा सी ओट मिलते ही उसके सामने कुछ अधिक ही खुलने का प्रयास करने लगते।
जिससे वो बड़ी ही असहज महसूस करती। स्त्री सुलभ गुण होने के नाते अपनी देह पर पड़ती जेठ जी की नज़रों में छिपी कामुकता को उसकी अंतर्दृष्टि जल्द ही भाप गई थी। एहतियातन जेठ जी से सदा ही वो एक आवश्यक दूरी बनाए रखती थी। होली आने को थी। माला और बच्चे के साथ मस्ती और खुशियाँ बिखरती नेहा जेठ जी के सामने आते ही एकदम सावधान हो जाती। उसे होली पर निहाल के घर आने का बेसब्री से इंतज़ार था। पिछले साल होली के वक्त वो भोपाल अपने मायके में थी, सो निहाल के साथ उसकी ये पहली होली थी। होली के 2 दिनों पहले निहाल के आ जाने से नेहा की खुशी दोगुनी हो गई। पोती को रंगने के लिए उसने बच्चे के साथ मिलकर बड़े जतन से एक योजना बनाई, जिसकी भनक भी निहाल को नहीं पड़ने पाई। होली वाले दिन मोहल्ले में सुबह से ही बच्चों की धमाचौकड़ी शुरू हो गई थी। नेहा भी सुबह जल्दी उठकर भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लगी। जल्दी जल्दी हाथ चला नेहा। 10-11 बजे से मोहल्ले की औरतें धबा बोल देगी। कम से कम खाना बन जाएगा तो खाने पीने का चिंता नहीं रहेगी। जिठानी के बात सुन नेहा दोगुनी फुर्ती से काम में लग गई। थोड़ी ही देर में पूड़ी कचौड़ी, दही वाले आलू, मीठी सेवैया और अरबी की सूखी सब्जी बनाकर दोनों देवरानी जिठानी फारिग हो गई। भाभी, मैं ज़रा इनको देख कर आती हूँ, उठे हैं नहीं। हाँ जा, पर जल्दी करना, माला मुस्कुराते हुए बोली। कमरे में घुसकर नेहा ने सो रहे निहाल के चेहरे की खूब गद बनाई और मज़े से चौके में आकर अपना बचा हुआ काम निपटाने लगी। इधर निहाल की नींद खुलने पर सभी उसका चेहरा देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हैरान निहाल ने बरामदा में लगे कांच में अपनी लिपी पुती शक्ल देखी तो नेहा की शरारत समझ गया। भाभी, नेहा कहाँ है? भाई, तुम्हारी बीवी है, तुम जानो, मुझे तो सुबह से नज़र नहीं आई। भाभी ने हंसते हुए जवाब दिया। बताता हूँ उसे, ज़रा मिलने दो। अभी तो मुझे अंदर जाना है। हाथ से फ्रेश होने का इशारा करते हुए वो टॉयलेट में जा घुसा। इधर नेहा भाभी के कमरे में जा छिपी थी। फ्रेश होकर निहाल ने ब्रश किया और होली खेलने के लिए बढ़िया सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना। भाभी, नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। फिर दोस्तों के यहाँ होली खेलने भी निकलना है, निहाल ने भाभी से कहा। इस बीच उसकी निगाहें नेहा को लगातार ढूंढ रही थी। निहाल ने नाश्ता ख़त्म ही किया था कि भतीजी खुशी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अच्छा, निहाल उसकी उंगली थामे उसकी बताई जगह पर आंगन में जा खड़ा हुआ। बताओ, कहाँ है चाची? पूछने पर 1 मिनट चाचा, कहती हुई खुशी उसका हाथ छोड़कर फुर्ती से दूर भाग गई। इतने में पहले से ही छत पर खड़ी नेहा ने रंग से भरी पूरी की पूरी बाल्टी निहाल पर उड़ेल दी। ऊपर से अचानक होती रंगों की बरसात में बेचारा निहाल पूरी तरह नहा गया। उसकी हालत देखकर एक बार फिर पूरा घर ठहाका से गूंज उठा। थोड़ी ही देर पहले पहना गया सफ़ेद कुर्ता पाजामा अब गाढ़े गुलाबी रंग में तब्दील हो चुका था। ठहरो, अभी बताता हूँ तुम्हें, कहते हुए निहाल जब तक छत पर पहुँचा नेहा गायब हो चुकी थी। इतने में बाहर से निहाल के दोस्तों का बुलावा आ गया। ठीक है, मैं आकर तुम्हें देखता हूँ, बनबनाता हुआ निहाल बाहर निकल गया। उधर भाभी के कमरे में अलमारी के एक साइड में छिपी नेहा जैसे ही पलटने को हुई, किसी की बाहों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने तुरंत ही अपने को उन बाहों से मुक्त कराते हुए जेठ जी पर तीखी निगाहें डाली। आप? उसके चेहरे पर आश्चर्य और घृणा के मिले जुले भाव थे। अरे तुम? मैं समझा माला है, जेठ जी ने चौंकने का अभिनय करते हुए कहा। बस, अब और नहीं। मन में ये विचार आते ही नेहा ने भरपूर ताकत से जेठ जी के गाल पर तड़ाक से एक तमाचा जड़ दिया। अरे पागल हुई है क्या? मुझ पर हाथ उठाती है? जेठ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पागल नहीं हूँ, बल्कि आपके पागलपन का इलाज कर रही हूँ, क्योंकि सम्मान की भाषा आपको समझ नहीं आ रही। गलत थी मैं,
जो सोचती थी कि मेरे बदले हुए व्यवहार से आपको अपनी भूल का एहसास हो जाएगा, पर आप तो निर्लज्जता की सभी सीमाएं लांघ बैठे। आपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नज़र डालते हुए आपको शर्म नहीं आई? कैसे इंसान है आप? इस बार आपको इतने में ही छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मुझसे ज़रा सी भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो मैं आपका वो हाल करूँगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक न रहेंगे। आज आप अपने छोटे भाई, पत्नी और बच्चों की वजह से हो मेरी नज़रों में तो गिर चुके हो। आशा करती हूँ सबकी नज़रों में गिरने से पहले संभल जाओगे, कहकर तमतमाती हुई नेहा कमरे से बाहर चली गई। कमरे के बाहर चुपचाप खड़ी माला नेहा को देख तुरंत दरवाजे की ओट में हो गई। वो अपने पति की दिलफेक अदाएँ और रंगीन तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी, पर रूढ़िवादी बेड़ियों में जकड़ी माला ने हमेशा ही पति परमेश्वर वाली परंपरा को सिरोधार्य किया था। वो कभी कभी अपने पति की गलत आदतों के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत न कर पाई थी, लेकिन आज नेहा ने जो बहादुरी और हिम्मत दिखाई उसके लिए माला ने मन ही मन उसकी बहुत सराहना की। नेहा ने उसके पति को ज़रूरी सबक सिखाने के साथ साथ उस घर की इज्जत पर भी आँच न आने दी। माला नेहा की शुक्रगुजार थी। उधर कुछ देर बाद नहाकर निकली नेहा अपने गीले बालों को आंगन में सुखा रही थी। तभी पीछे से निहाल ने उसे अपने बाजुओं में भरकर दोनों मुट्ठियों में भरा रंग उसके गालों पर मल दिया। पति के हाथों प्रेम का रंग चढ़ते ही नेहा के गुलाबी गालों की रंगत और सुर्ख हो चली और वो शर्मा कर अपने प्रियतमा के गले लग गई। ये देखकर सामने से आ रही माला ने मुस्कुराते हुए अपनी निगाहें फेर ली। लाइफ इज आईना की कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर इसी तरह कहानी आपको सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक भी साथ में कर दीजिएगा। दोस्तों को भी देखने के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्ते।